स्टार्ट। ठीक है, आज मैं फिर आप लोगों के बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ। एक अच्छा सा बात प्रोडक्ट के माध्यम से आपके बीच रखना भी चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं अपने मित्र से जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान एक छोटा सा प्रश्न पूछ दिया। जब हमारा देश भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो वर्ष 1947 में हमारे देश के लोगों का औसत आयु कितना था, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंग्लिश में बोलते हैं, कितना था। उनका उधर से जवाब आया 100 वर्ष। मैं थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया, सोचने लगा, और उन्होंने झट से फिर आवाज़ दे दिया कि मेरे दादाजी 110 वर्ष तक जीवित रहे। तो जानते हैं बात क्या है? बात यह है कि उनके दादाजी 110 वर्ष जिए। कितना वर्ष जिए? 110 वर्ष तक जिए। लेकिन एक व्यक्ति से एवरेज किसी देश का एवरेज आयु नहीं निकलता। एवरेज आयु की निकालने के लिए एक रिसर्च है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला के माध्यम से निकलता है। सच्चाई क्या है मालूम है? सच्चाई यह है कि वर्ष 1947 में हमारे देश भारत का लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था मात्र 32 वर्ष था। क्यों? कोई यदा कदा गांव में, या गांव के पुराने व्यक्ति 110, 100 वर्ष, 90 वर्ष तक अपना जीवन जिए। लेकिन यह भी सच है कि उस समय जब गांवों में प्लेग जैसी बीमारियां आती थी, चिकन पॉक्स आता था, कोई भी महामारी आती थी, तो क्या होता था, पूरा गांव समाप्त हो जाता था, वीरान पड़ जाता था। क्योंकि उस समय हमारे देश में इस तरह का कोई विशेष टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी वेल डेवलप्ड नहीं थी। और जो भी थी उसी समय के मुताबिक थी। लेकिन आज हमारा देश साइंस एंड मेडिकल साइंसेस और टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांस बनते जा रहा है। एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ डेवलप हो चुका है। ठीक है, आज हमारे देश में क्या हो रहा है, नई पद्धतियों से ऑपरेशन, सर्जरियां हो रही हैं। साथ ही साथ 3 विभाग, मेडिकल साइंस का 3 विभाग काम कर रहा है। एक एलोपैथी, इंग्लिश मेडिसिन, उससे जब लोगों का सुधार नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है डिजीज, तो लोग होम्योपैथी इलाज में आते हैं, वहाँ उनका कंट्रोल हो जाता है। जब उससे नहीं कंट्रोल होता है तो लोग आयुर्वेदिक इलाज में आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा देश अभी इस मामले में आगे बढ़ चुका है, योग साधना में जुड़ चुका है, योग करता है, व्यायाम करता है, ध्यान लगाता है और अच्छा डाइट भी लेता है। लेकिन इतना कर लेने से पूरा नहीं होता। आज जानते हैं हमारे देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? इंडिया का 70.42 ईयर्स। कितना है? 70.42 ईयर्स। करेंट 2023 का ये लेखा जोखा है। और विश्व में पहला ऐसा देश है जिसका नाम है श्रीलंका, जिसका 2023 का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 77.56 है। कितना है? 77.56 ईयर्स है। तो चलिए, हम ये जान चुके हैं कि आज के समय में हमारा देश अन्य टेक्नोलॉजी में, मेडिकल टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन टेक्नोलॉजी में, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी में, और जो मेडिकल के अन्य जो ब्रांच हैं,
डिपार्टमेंट है, जैसे होम्योपैथ, जैसे आपका आयुर्वेद, इन सब का बड़ा अमूल्य योगदान है। आज हम लोग योगा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दौड़ भी लगाते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, अच्छा डाइट भी खाते हैं, लेकिन एक चीज़ का भूल ज़रूर हम करते हैं। उसी भूल को हम आप तक पहुंचाने का काम इस वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा संभल जाएंगे या थोड़ा सा गौर करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो शायद हमारे देश का लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगा, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए देखिए, आप लोग जानते हैं कि पुराने ज़माने के लोग अपने घरों के पास नीम का पौधा लगाया करते थे। नीम के पौधा को सींचते थे, पानी देते थे, उसका देख रेख करते थे और बड़ा पौधा बनाते थे। कई दूसरे जगह भी पौधा को, नीम का पौधा, नीम का पेड़ लगाते थे। लेकिन आज हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन समय के अभाव में हम लोग क्या कर देते हैं, नीम का पौधा नहीं लगाते हैं, उसको नहीं सींचते हैं, उसके प्रति सोचते भी नहीं है कि ऐसा करना जरूरी है। जबकि आज भी और वर्षों पहले भी प्रकृति ज्यों का त्यों है, और प्रकृति से आज भी वही चीज़ मिल रहा है जो वर्षों पहले लोगों को मिला करता था। ठीक है, प्रकृति से हम बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन देने के बारे में हम लोग दे नहीं पाते हैं। ठीक ना, आप प्रकृति को जितना दीजिएगा उतना प्रकृति आपको बढ़ चढ़ कर देगी। ठीक है, अब देखिए, अब हम करते क्या हैं, नीम का पौधा नहीं लगाते हैं, नीम के पौधा, हाँ, पेड़ के प्रति हम ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? कह क्या देते हैं जवाब में, मेरे पास समय नहीं है, दिन भर काम किया हूँ, रात में आराम करूँगा, रात भर काम किया हूँ, दिन में आराम करूँगा। ठीक ना, लेकिन आप जरा सोचिए, गौर कीजिए, आपके पास कितना समय है। आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, फेसबुक पर क्या से क्या देखते हैं, टेलीफोन पे लग जाते हैं, मोबाइल से तो लगे रह जाते हैं। अपने घर का सारी कहानी बता दीजिए, उसके घर का सारा कहानी ले लीजिए, लोगों के बारे में कुछ से कुछ बोलते रहिए, कुछ से कुछ करते रहिए, टेलीविज़न पर ऐड देखते रहिए, फिल्म देखते रहिए। अब पुराना फिल्म का बारी होगा तो उसको खिसका दीजिए, नया नया फिल्म देखना है, हाँ, जो भरपूर मनोरंजकदायक, हाँ, गानों से क्या है, भरा हुआ है, उसके प्रति हमारे पास समय है। ठीक है, लेकिन पेड़ पौधा, नीम जैसा पौधा लगाने के लिए हमारे पास समय नहीं। तो हम अब क्या करते हैं, रात हो या दिन, क्या करते हैं, हमें क्या करता है, मच्छर काटता है। क्या करता है, मच्छर काटता है। कैसे मारते हैं, गया मच्छर, है ना, इधर काटता तो इधर मार दिए, गया मच्छर, इधर काटा तो ऐसे मार दिए। क्या करते हैं, अब जब तंग आ जाते हैं तो क्या कहते हैं, क्या व्यवस्था करते हैं, पुराने लोगों वाला व्यवस्था नहीं करते हैं। पुराने लोग क्या करते थे, नीम का छाल, नीम का पत्ती, लकड़ी जलाकर धुआं किया करते थे। इससे क्या होता था, मच्छर भाग जाता था और वातावरण भी शुद्ध हो जाता था, सुंदर हो जाता था, सुगंधित हो जाता था, और किसी तरह का कोई बीमारी वाला कोई अगर कीड़ा मकोड़ा है तो वो भी दूर भाग जाता था। लेकिन आज हम लोग ऐसा कुछ नहीं करते क्या है, रात में सोते हैं। तो कैसे सोते हैं, इस तरह का खरीद के लाते हैं। देखिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है गुड नाइट गोल्ड फ्लैश रिफिल। देख लीजिए, है ना, इस तरह का एक पैकेट हम लोग 75-80 रुपया में खरीद कर लाते हैं। ठीक है, 75-80 रुपया में खरीद के लाए, और इससे क्या करते हैं, निकालते हैं। देखिए, हम निकाल के आपको बता रहे हैं, एकदम नया पैक है। ठीक ना, और ये रहा आपका मशीन। ठीक ना, अब इसके रिफिल में लिक्विड भरा हुआ है। अब कौन सा लिक्विड भरा हुआ है वो तो हम बाद में बताएंगे। और ये रहा इसका मशीन। ठीक है,
अब इसको हम ऐसे करके तोड़ते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, इसमें हम बोला कसिए कस देते हैं। दो काम हमारा हो गया। और इसको क्या करते हैं फिर 2 पिन सॉकेट में, इलेक्ट्रिक वाला सॉकेट जो होता है ना बोर्ड में लगा होता है, या 5 पिन सॉकेट है या 3 पिन सॉकेट है, उसमें जाके लगा देते हैं। लगा दिए और लगाने के बाद रूम बंद, खिड़की बंद, और आराम से सोते हैं। रात में पूरा नींद लेते हैं। होता क्या है, मच्छर तो भागा नहीं है, मच्छर तो आपके घर में है ही। नतीजा क्या निकलता है, मच्छर बेहोश हो जाता है, आपके शरीर पर गिरना शुरू कर देगा मच्छर बेहोश हो के। और जब आप अपना कुंभकर्ण वाला शरीर, मच्छर के लिए तो आपका शरीर, मच्छर के एवज में तो आपका शरीर कुंभकर्ण का शरीर है ना, जब पलटा मारते हैं गया काम से मच्छर, ठीक है। मच्छर तो काटता नहीं है क्योंकि मच्छर तो बेहोश हो गया। कुछ मच्छर मर भी गया है, नीचे गिर चुका है। कुछ अगर बेहोश हुआ तो आपके शरीर में अगल बगल में कहीं गिरा है, ठीक है। आप सोते हैं, इधर उधर पलटनियां मारते हैं, हाँ, मच्छर अब काम तमाम, ठीक ना। सुबह जब उठते हैं, अगर सफ़ेद कपड़ा पहन के अगर सोए हैं, क्रीम कलर का कपड़ा पहन के सोए हैं, तब तो पता चल जाता है कि यहाँ ब्लड है, हल्का सा डॉट लग गया ब्लड का। आश्चर्यचकित हो जाते हैं सुबह, हाँ, पूरा नींद लेके उठते हैं, ठीक ना। लेकिन आपने इसके बारे में कभी सोचा ये प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ है? कभी नहीं सोचा। क्यों? इसके पीछे कारण है। हम दुकान में जाते हैं और कहते हैं गुड नाइट, मॉस्किटो रिफिल दीजिए, उसका मशीन दीजिए, खरीद के ले आए, ठीक ना। ऐसा क्यों? सीखने का भी प्रयास नहीं करते हैं, उससे कोई प्रश्न भी नहीं पूछते हैं। जो अच्छा प्रश्न बनता है आपके मन में है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में अच्छा और बुरा प्रश्न बनता है, लेकिन आप नहीं पूछते हैं। करते क्या है, टीवी पर देखते हैं ऐड, कोई फिल्म दुनिया का हस्ती 10 सेकंड के लिए बोल जाता है और 10 सेकंड वो सुनते हैं। वो हस्ती आपके लिए प्यारा है, आप जाते हैं बाजार में, रिटेल शॉप पर जाके मार्केट से इसको खरीद ले आते हैं, ले आए खरीद के और घर में इसका उपयोग करते हैं। लेकिन कभी आप सोचे हैं जो 10 सेकंड के लिए जो बोलता है वो घर में लगाता है कभी? शायद आप वहाँ उसके घर में जाके, उनके घर में जाके देख भी नहीं सकते हैं, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाइएगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, लगा देते हैं रात में, रातों भर क्या कर चलते रहता है, खिड़की दरवाज़ा बंद, और हम चैन का नींद सोते हैं। लेकिन इसमें इस तरह का व्यवस्था है, इसके पैकेट में देखिए इतना छोटा छोटा अक्षर में लिख दिया गया है कंपोजिशन, कि किस चीज़ से बना हुआ है, कि आप वहाँ अपनी नंगी अच्छी आंखों से भी इसको नहीं पढ़ सकते, ठीक ना। पैसा दिए, सामान लिए इस तरह का, और वहाँ से रफू चक्कर। घर में आए, कुछ लोग बता चुके हैं ये अच्छा काम करता है, लगा दिए, रात भर सो लिए। लेकिन इसमें क्या है मालूम है, इसमें सारा का सारा ये लिक्विड जो है ना, केमिकल युक्त लिक्विड है, प्योर केमिकल है। कोई प्राकृतिक इसमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं है, कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है, कोई भी मतलब ऐसा कंपोजिशन नहीं है जो प्राकृतिक है। ना इसमें नीम है, ना इसमें नीम का रस है, कुछ नहीं है। बना क्या हुआ है, प्योर केमिकल से बना हुआ है। और रात में क्या होता है, जब इसको इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा देते हैं, तब ये जो लिक्विड है जलता है, ठीक ना। और वेपर इधर से वेपर, देखिए इधर से मुंह है, वेपर जो है इधर से निकलता है। और हमारे रूम में तो हवा भरा हुआ है, ठीक ना। इतना याद रखिए, ये अगर सारा हवा अगर रूम से खींच लीजिएगा तो रूम क्या हो जाएगा, नीचे धरती पर धराशाही हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे रूम में है ना हवा भरा हुआ है, हवा रहता है, उस हवा के संसर्ग में जाता है ये हवा। आपके रूम में जो हवा व्याप्त है, उपलब्ध है, उसके साथ ये वेपर क्या हो जाता है, घुल मिल जाता है, और आप सांस लेते हैं, और ये श्वसन क्रिया के माध्यम से कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। और नित्य दिन आप इसका उपयोग करते हैं, और नित्य दिन ये लंग्स में
जाते रहता है ना। केमिकल है तो कहीं न कहीं इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। हाँ, और आगे जाके हम क्या बोलते हैं, हमको अस्थमा हो गया, रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया, ब्रोंचाइटिस हो गया, हाँ, हमारा दम फूलता है। आज देख लीजिए ना, बहुत लोगों के साथ ऐसा बात है, जब बीमारी हो जाता है, डॉक्टरों का चक्कर, इलाज का चक्कर लग जाता है, तब भी ठीक होने वाला ये बीमारी नहीं है। लंग्स में कोई इन्फेक्शन होता है तो ठीक होना बड़ा मुश्किल है, ठीक ना, बहुत बड़ा परहेज है, ठीक ना, नहीं होता है। हाँ, जब सीढ़ी चढ़ते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म का, तब उस समय पता चल जाता है कि हम वहाँ हाँफ रहे हैं, दम फूल रहा है। तब क्या कहता है वो लोग, वो व्यक्ति कहता है कि हम कुछ सिगरेट न बीड़ी कुछ नहीं पीते खाते हैं, फिर हमको रेस्पिरेटरी डिजीज क्यों हो गया? अरे कारण ढूंढिए ना, ये कारण है, ठीक ना। इसको आप जलाते हैं, ठीक ना, लेकिन जलाने का विधि अलग है। अगर इसको अगर आप ढंग से जलाइएगा, हम इसके विरोध में नहीं है, इसके कुछ पक्ष में भी है, इसका कोई गलती नहीं है। जिस कंपनी ने इसको बनाया है उसका कोई गलती नहीं है, ठीक है। बस आपने सीखा नहीं है, आपने परखा नहीं है, आपने इसके संदर्भ में मटेरियल इकट्ठा किया नहीं है तो ये केमिकल, लेकिन इसका उपयोग आपको करना कैसे है वो पता नहीं है। जब पता नहीं है तो आप ऐसा चीज़ कीजिए, इसके बदले में कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज कीजिए जो 100% प्योर नेचुरल है, प्योर भी है और नेचुरल है, प्राकृतिक संसाधनों से लेकर बनाया गया, पेड़ पौधों से इकट्ठा करके उससे बनाया गया है, उस चीज़ का उपयोग कीजिए, ठीक ना। इसके उपयोग का और उस प्राकृतिक चीज़ का जिसका आप उपयोग कीजिएगा, इसके एवज में दोनों का उपयोग सेम है, बराबर है, किसी तरह का उसमें अंतर नहीं है। बस सिर्फ अंतर क्या है, एक प्योर 100% केमिकल है, और इसके एवज में जो हम आपको एक प्रोडक्ट दिखाने वाले हैं वो क्या है, प्योर 100% प्योर और नेचुरल है, बस अंतर यही है, लेकिन दोनों का उपयोग सेम है। देखिए हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, आरसीएम के दुकान पर एक प्रोडक्ट आता है मच्छर भगाने के लिए, और हम सदियों से, हाँ, हमारे दादा दादी या अन्य जो पहले के पूर्वज जो थे वो मच्छर वो भी भगाते थे, ठीक ना, वो भी भगाते थे, लेकिन प्राकृतिक रूप से भगाते थे, ठीक ना। ठीक उसी व्यवस्था को लेते आया है आरसीएम आपके बीच। आरसीएम के दुकान पर ये प्रतिष्ठा नीम हर्बल अगरबत्ती मिलता है, हर्बल अगरबत्ती, ठीक है। अब इसका देखिए, इसके ऊपर क्या बात है, इसका उपयोग करने से क्या होता है, हमारा जो वातावरण घर का जो है वो सुगंधित हो जाता है, सुंदर हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, प्राचीन काल से हम वातावरण को शुद्ध करने, शुद्ध बनाने और मच्छरों को भगाने के लिए नीम का उपयोग करते आ रहे हैं, ठीक ना, बंद नहीं हुआ है। ये जो कहिए हमारे दादाजी, हाँ, उपयोग करते थे, आज के लोग उपयोग नहीं करते हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं, आज भी उपयोग हो रहा है। जो समझदार हैं वो इसका उपयोग कर रहे हैं, जो चिंतन मनन कर रहे हैं वो उसका उपयोग कर रहे हैं, और वो भी एक उपयोग कर रहे हैं जो अब इससे त्रस्त खा गए हैं, रोगग्रस्त हो गए हैं, ठीक ना। अब इसका उपयोग वो छोड़ दिए हैं, अब तब वो प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिए, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, ये नीम का बना हुआ 100% नीम का बना हुआ अगरबत्ती है, ठीक है, 100% नीम का अगरबत्ती बना हुआ है। ये आरसीएम के दुकान पे मिलता है, ठीक है। अगर किन्हीं के पास डिस्प्ले वॉल है या कोई आरसीएम का आईडी लिए हुए हैं तो उनके घर में ये अवश्य मिलेगा, नीम का अगरबत्ती, आरसीएम का प्रतिष्ठा अगरबत्ती जो है ये अवश्य मिलेगा। इसका उपयोग हम लोग मच्छर भगाने में करते हैं। अब देखिए, हम लोग ये भी जानते हैं
नीम का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है, ठीक ना। नीम क्या है? रिलीजियस, धार्मिक महत्व रखता है ना। इस नीम अगरबत्ती का या नीम का कोई भी पेड़ पौधा क्या है? मेडिसिनल यूज में आता है। अगर हम घर के पास इसको कहीं लगाते हैं पौधा को, नीम का पौधा, या नीम से बना हुआ कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, चाहे वो साबुन हो या अगरबत्ती हो, तो क्या होता है? वो हमारे लिए क्या होता है? नेचुरल होता है, शुद्ध होता है, हाँ, प्राकृतिक होता है और एंटी कैंसरस होता है, ठीक ना। ये हमारे स्किन पर या किसी बॉडी पर या इंटरनल या एक्सटर्नल किसी प्रकार का कैंसरस डिजीज पैदा नहीं करने देता है। साथ ही साथ ये क्या होता है? एंटी पैरासाइटिक होता है। अगर हमारे शरीर पर किसी तरह का पैरासाइट अपना जगह बना लिया है, हाँ, या बनाने वाला है, उससे ये क्या करता है? यह दूर करने का काम करता है, होने नहीं देता है, ऐसा पैरासाइट का हमला होने नहीं देता है। एंटी फंगस डिजीज के अगेंस्ट भी ये काम करता है। साथ ही साथ एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है। कहने का मतलब जो भी चीज़ हमारे शरीर के लिए, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के लिए अगर हानिकारक है, अगर हम इसका उपयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का, प्राकृतिक चीज़ों का 100% प्राकृतिक हो, उसका उपयोग करते हैं, तो क्या होगा? हम बच सकते हैं। अब ये क्या करता है? अब हम लोग जानते हैं इन दिनों एक बहुत बड़ा शिकायत भी है, हाँ, लोगों को डेंगू हो रहा है। लोग डेंगू के बीमारी से क्या हो रहे हैं? परेशान हो रहे हैं। बहुतों का जान भी चला गया है, उसके प्रति हम दुख व्यक्त करते हैं कि ऐसा हो गया, उनकी जान चली गई, ठीक ना। लेकिन मच्छर काटने से क्या होता है? डेंगू तो होता ही है, हाँ, साथ में मलेरिया भी होता है, साथ में क्या होता है? और चिकनगुनिया डिजीज भी होता है। और मच्छर से और कई प्रकार की बीमारियां भी अगरबत्ती, हाँ, मच्छर से होने वाली बीमारियों से हमें बचाता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। क्या करता है? प्रिवेंट करता है, ठीक। और इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? ऐसे हम पहले ही बता दिए हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं या इसका उपयोग करते हैं, हाँ, दोनों का यूज करने का तरीका एक जैसा है। अंतर क्या है? जो आप बाजार से खरीदते हैं रिफिल टाइप का, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई से काम होता है, वो 100% क्या है? आर्टिफिशियल है, केमिकल युक्त है, और यह नेचुरल है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं? पहले रूम में जला देते हैं। 1 या 2 अगरबत्ती आप क्या करते हैं? करिएगा, रूम में जला दीजिएगा। रूम का दरवाज़ा खिड़की बंद कर दीजिए। 10 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट, जो आपको बाहर में कुछ काम कर लीजिए, घूम टहल लीजिए, वेट कर लीजिए। खिड़की दरवाज़ा आप खोल दीजिए। उसके बाद सारा मच्छर क्या होगा? खिड़की दरवाज़ा से क्या हो जाएगा? आपका रूम खाली करके वो बाहर चला जाएगा। तो इस अगरबत्ती के जलाने से क्या होगा? मच्छर का जान नहीं जाएगा। मच्छर क्या होगा? इसके सुगंध से बाहर भाग जाएगा। लेकिन जो हम अगरबत्ती आपको पहले दिखाए हैं गुड नाइट का, उससे मच्छर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है, मर भी जाता है मच्छर, ठीक ना, हाँ। लेकिन इससे क्या होता है? हम मच्छर को नहीं मार पाते हैं, बल्कि उसको हम जीवित अपने घर से दरवाज़ा खोल के, खिड़की खोल के उसको क्या करते हैं? घर से बाहर भेज देते हैं, ठीक ना। और इतना ही नहीं, इस अगरबत्ती को जलाने से एक और फायदा है। हम लोग जानते हैं ना कि कोई भी कीड़ा, छोटा हो या बड़ा हो, हाँ, या नन्हा सा हो, वो कहीं से तो आया है। कोई भी तो इन्फेक्शन में टच करके आता है। वो जब आता है तो क्या करता है? आप में भी सटेगा तो आपको भी क्या कर देगा? इन्फेक्टेड कर देगा, आप में बीमारी हो जाएगा। अगर इस अगरबत्ती को आप जलाते हैं तो नन्हा सा जो आने वाला जो कीड़ा है ना, वो भी अपना दिशा बदल लेगा और बाहर का रास्ता तय कर लेगा, ठीक ना। और इतना ही नहीं, इस अगरबत्ती को जलाने से अगर आपके घर में, मकान में या आसपास में कोई निगेटिव है, कोई निगेटिविटी, कोई भी ऐसा चीज़ है, ऐसे तो उस पर आज के युग में विश्वास करना। आइए, इसका उपयोग करते हैं आप घर में? करते हैं।
कैसा लगा ये इसका उपयोग? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। देखिए, यह जो RCM ब्रांड का नीम अगरबत्ती जो है, जिसका उपयोग हम मच्छर भगाने में करते हैं, मच्छर से हम सुरक्षित रहते हैं। इसका कुल वेट जो है 40 ग्राम है और यह RCM की दुकान में आपको 25 रुपये में मिलेंगे। इसका MRP 30 रुपया है। अगर आप RCM का ID लिए हुए हैं तो यह 25 रुपये में मिलेंगे। और इसमें टोटल जो स्टिक्स जो हैं वो 25 है, 25 है। आप इसको खरीदिए, यूज कीजिए और स्वस्थ रहिए, अच्छा जीवन यापन कीजिए। इसको खरीदने से आपको क्या मिलेगा? आमदनी होगा, आपके घर में कुछ पैसा आएगा। और क्योंकि इस ID लेने पर और ID पर खरीदने से, इसको खरीदने से जो हमारा बिजनेस वैल्यू जो बनता है, जिसको हम लोग परचेज वॉल्यूम कहते हैं, वो 15 बनता है। ठीक है। लेकिन अगर आप बाज़ार से जो गुड नाइट का प्रोडक्ट खरीदते हैं, उससे आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं मिलता, बल्कि दूसरा कुछ मिलता है। वो क्या होता है? आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आप बीमार होते हैं और परेशान होते हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको पसंद करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, दूर दूर तक अपने दोस्तों को पहुंचाएं और बताएं यह इस प्रकार का अगरबत्ती RCM की दुकान में मिलता है। उसका उपयोग करने से यह फायदा है। इसी के साथ जय RCM। जय। धन्यवाद।